वेक्टर स्टार्ट कर रखा है अपना, और वेक्टर के अंदर अभी तक जो पढ़ा वो वेक्टर्स का रिप्रेजेंटेशन, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, टाइप ऑफ वेक्टर, यही तो पढ़ रहे थे हम लोग, है ना। उसके बाद एडिशन सब्ट्रैक्शन पढ़ा था, यूनिट वेक्टर निकालना पड़ा था, कोप्लेनरिटी एंड कॉलिनियरिटी के बारे में डिस्कस किया था अपन लोगों ने। फिर हम उसके डायरेक्शन रेशियोज और कोसाइंस भी पढ़ चुके हैं। क्यों, आ रहा है समझ बच्चों को? हेलो बेटा। हाँ, तो ये चीजें हम पढ़ चुके हैं। और इसके बाद हमने डॉट प्रोडक्ट पढ़ा, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखी, प्रोजेक्शन पढ़ा था, है ना बेटा। यस सर। अब जो अपने पास एक तरह से डॉट प्रोडक्ट है, उसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है वर्क निकालने में, वर्क डन, पता है सबको। ये फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट की बात पता होगी सबको, क्यों बेटा, पता है सबको? एक ब्लॉक है, इसका मैं मास m मान लेता हूं, और इस पे एक फोर्स F लगा हुआ है जो हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा डिग्री पर, थीटा एंगल पर लग रहा है। क्लियर है यहाँ पे? अब ये ब्लॉक शिफ्ट हो गया यहाँ, और ये सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस इसकी होगी d। तो हम एफ डी पढ़ते थे कॉस थीटा के साथ। क्या ये बात मुझे समझ में आ गई है? हाँ जी बेटा। आवाज आ रही है बेटा? यस सर। क्लियर है ये बात? सर एक और बार समझा दीजिए। ओके, हम बात कर रहे थे वर्क डन को लेकर के। मान लो एफ फोर्स लगा हुआ है किसी ब्लॉक पर, और उस ब्लॉक का मास m मैंने मेंशन किया है, यहाँ पर आप देख भी रहे होंगे। और ये जब फोर्स लगता है तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में वो d डिस्टेंस ट्रांसफर हो जाता है या अपनी जगह बदल देता है, तो d डिस्टेंस ट्रेवल करता है। कितने डिस्टेंस? डी डिस्टेंस। d डिस्टेंस ट्रेवल करता है। कोई कंफ्यूजन नहीं है? नो सर। अब मैं ये बोल रहा हूं कि भाई अगर ये वर्क डन निकाल रहा हूं कि यहां से यहां तक जा रहा है तो कितना काम हुआ, तो हम पढ़ते थे एफ डी कॉस थीटा। उसका रीजन है कि आप इस फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लो। कौन सा कंपोनेंट लोगे? ये वाला, है ना। ऐसे वर्टिकल, और ये अपने पास एफ है, तो ये एफ कॉस थीटा। तो अब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता था वर्क। वर्क क्या होता था? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, है ना, ऐसे। तो फोर्स अपने पास एफ कोस थीटा हो जाएगा इसमें, क्यों? और डिस्टेंस अपनी ये डी हो गई, तो ये एफ डी कॉस थीटा बना। वर्क क्या बना? एफ डी कॉस थीटा। तो यहाँ आपका कॉस थीटा कह दो तो इसकी वजह से समझ लो, या तो अपने एफ डॉट डी इस्तेमाल, या ऐसा समझ लो कि आपने फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लिया था, बेस वाला प्रोजेक्शन वाला पार्ट लिया था, इसलिए कॉस थीटा आया। दोनों में से कोई भी समझ सकता हूँ बात। यस सर। क्लियर है अब तो ये? यस सर। अब जैसे इसमें ऐसे भी बोला जा सकता है कि भाई सीधी सी बात है कि सपोज एक फोर्स लगा हुआ था 2i माइनस जे प्लस 5 के टाइप का, और उसकी वजह से जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो ए बी डिस्प्लेसमेंट है, और वो है अपने पास i प्लस 5t माइनस 2 के। तो अब आपसे कहा गया वर्क डन बता दो। तो वर्क डन आप निकालना चाह रहे हो या वर्क निकालना चाह रहे हो, तो सीधी सी बात है इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लोगे। यस सर। डॉट प्रोडक्ट में आई आई जे जे के का इस्तेमाल करूंगा मैं। यस सर। तो आई आई के साथ जाएगा 2 माइनस 5 माइनस 10 इक्वल टू माइनस 13। यस ठीक है, इसका मतलब हो गया कि जैसे आप एक ऐसे मान सकता हूं मैं कि एक ब्लॉक रखा हुआ है, यहाँ पे एक पुली लगी हुई है, पुली, और ये ऐसे खींच रहा हूँ,
तो देखो फोर्स इधर लग रहा है, ऑब्जेक्ट इधर मूव कर रहा है, ये इस टाइप का हो सकता है ना, डायरेक्शन ऑपोजिट हो गई है मूवमेंट की। Yes, sir. समझ रहे हो बच्चों? Yes, sir. तो बाकी तो आप फिजिक्स के बच्चे हैं, और ज्यादा बेहतर एक्सप्लेन कर सकते हो, अपने आप में समझ सकते हो चीजों को, कैसे आ रहा होगा नेगेटिव। लेकिन सपोज अगर ये कोई प्लस प्लस का मैटर होता तो ये प्लस भी आ जाता, तो उस Yes. केस में क्या होता, सेम डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट। क्या Yes, sir. डिस्प्लेसमेंट अपना? Same direction. सेम डायरेक्शन में ही डिस्प्लेसमेंट है। तो जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है उसके सेम, अगर मैं पार्ट पे बात Work करता हूँ करिए. तो उस तरफ वर्क निकालता हूँ तो पॉजिटिव होगा, डायरेक्शन ऑपोजिट हो गई तो नेगेटिव होगी। ओके, Yes. Yes. स्क्रीनशॉट बना लो। Done, sir. आगे चलो। Yes. अब आते हैं अपन लोग क्रॉस प्रोडक्ट पे। कौन से प्रोडक्ट पे? Cross product. या इसी को आप स्केल वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। क्या Vector बोलते हैं इसको? product. Vector product. देखने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? करेक्ट, साफ दिख रहा है, बिल्कुल ठीक, कोई Yes, वैसे sir. ब्लर वगैरह ठीक है? Yes, sir. तो अगर मैं अब यहाँ पर वेक्टर प्रोडक्ट लेता हूँ तो थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। मान लो आप ऐसे दो वेक्टर मान रहे हो, ये दो उंगलियां मेरी वेक्टर है और इनके बीच में आपका कोई एंगल थीटा है। Yes. तो इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो आपका इन दोनों के परपेंडिकुलर, जैसे मैंने ये उंगली अपनी अंगूठा खड़ा कर दिया है ना, Yes. समझ रहे हो? तो कहने का मतलब कि अगर एक ए वेक्टर है अपने पास, ये एक अपने पास बी वेक्टर है और इनके बीच का एंगल है थीटा, तो इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट से जो वेक्टर मिलेगा वो मिलेगा परपेंडिकुलर। क्या मिलेगा वो? Perpendicular. 90 डिग्री। जैसे आप ये हाथ को, मैंने ऐसे देखो, दो उंगलियां थी, मैंने ऐसे रोटेट किया और इस पे एक उंगली खड़ी कर दी ऐसे, समझ रहे हो, इस तरीके से। Yes, sir. तो ये 90 डिग्री पे होगा। यहाँ पर ये क्या होगा? 90 degree. ये इस तरीके से 90 डिग्री होगा, और ये होगा क्या? ए क्रॉस बी, ठीक है? और इसमें ए क्रॉस बी के साथ आप एक चीज और ध्यान रखेंगे, जब क्रॉस बी निकालेंगे या ए क्रॉस बी लिखेंगे तो लिखेंगे ए क्रॉस बी ए A बी भी sin theta. साइन थीटा, और साथ में होता है एन कैप। Yes. अब ये Unit. एन कैप क्या चीज है भाई? Unit ये एन vector. कैप है परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर ऑन ए एंड बी। ए बी पर क्या है ये भाई अपना? परपेंडिकुलर। Perpendicular unit vector. ए बी पर परपेंडिकुलर है। कोई दिक्कत तो नहीं है मेरे बच्चों को? No. अब इसी के बात कर लेते हैं कि अगर मैं ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड की बात करने लग जाऊं तो ऑब्वियसली इधर भी मैग्नीट्यूड यूज करूंगा, ऐसे यूज करूंगा ना एन कैप के साथ। Yes. अब ये जो फॉर्म है ये है न्यूमेरिकल वैल्यू ऐसे, और एन कैप पे मॉडुलस रह गया, और इसकी वैल्यू क्या होगी फिर? अब A B sin theta. ए बी साइन थीटा। Yes, sir. तो मैं यहाँ एक बात सोच रहा था कि एन का क्या हुआ। मुझे मालूम है सर यूनिट वेक्टर है ना? यस, ये यूनिट वेक्टर है, तो इसका मैग्नीट्यूड 1 One. होगा। क्या मैं समझ गया इतनी बात? Yes, sir. तो यहीं से आप अगर एंगल पे आ जाएं, यानी कि अगर मैं साइन थीटा निकालना चाहूं तो मुझे लगता है इसे ऐसे लिखना पड़ेगा। Yes, sir. तो क्या मैं समझ गया ये बात भी? Yes. चलो लिख लो इसको, फिर अभी एंगल निकालना सीखेंगे। Done, sir. हो गया बेटा सबका? Yes, sir. अब इसमें कुछ बातें कर लेते हैं
कि A क्रॉस B इक्वल टू माइनस ऑफ B क्रॉस, ठीक है। ये इक्वल नहीं होता है, ये अपना क्या होता है, माइनस का पंगा है। अपोजिट है। क्लियर है बात? क्या ध्यान रहेगी मेरे को ये चीज? यस सर। दूसरी चीज, इफ A इक्वल टू 0 और B इक्वल टू 0 implies that A क्रॉस B क्या होगा अपना, 0। 0 If A क्रॉस B equal to 0 implies that A 0 B or A parallel B। भाई पैरेलल Yes. B क्यों? अब देखो, अब इसे समझो। हमें क्या पता है, हमें क्या पता है मेरे बच्चों? हमें पता है कि A क्रॉस B इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप। Yes sir. अब फोर पैरेलल केस क्या होगा? फोर पैरेलल क्या होगा? A क्रॉस B इक्वल टू ए बी साइन 0, Yes. और साइन 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 इसका मतलब A क्रॉस B की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0। 0 इस केस के लिए पैरेलल। parallel. समझ में आ रहा है मुझे? Yes sir. मतलब एक वेक्टर A ये हुआ और B वेक्टर अगर ये हुआ तो इसके लिए ये कहानी होगी। Yes sir. लेकिन क्या ये बात इसके लिए भी लागू हो सकती है? इसके लिए भी तो लागू होगी, Yes sir. क्योंकि 180 क्योंकि मुझे 180 पता 0 है sin साइन 180 0 0 भी 0 और साइन पाई भी 0. दैट मीन्स कॉलिनियर हो या ऑपोजिट वेक्टर्स हो, है ना। Yes sir. ऑपोजिट मतलब डायरेक्शन ऑपोजिट, तो भी आपका 0 आएगा क्रॉस प्रोडक्ट। समझ गए मेरे बच्चे? Yes sir. लगा लें। Done sir. क्लियर है बेटा? Yes sir. चलो आगे बढ़ जाऊं। Yes sir. अगर मैं A क्रॉस B है उसके साथ कोई नंबर लेता हूं तो इसे आप ऐसे भी ले सकते हैं, ये ब्रैकेट विदाउट ब्रैकेट भी। इसे आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप A क्रॉस B कर लें और फिर A ले लें। सही है बेटा? Yes sir. मतलब इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई के साथ कोई कांस्टेंट है तो आगे पीछे किया जा सकता है, इसे अंदर भी ले जा सकते हो, ठीक है, ये भी चलेगा। दूसरा, अगर A का क्रॉस प्रोडक्ट ऐसे B प्लस माइनस C के साथ करते हो तो ये एक तरह का एक्सपेंशन है ना। एक्सपेंशन वर्ड सुना होगा आपने, प्रसार होना है ना। Yes sir. ऐसा हो जाएगा। समझ रहा हूं मैं? Yes sir. आगे चलते हैं। अब देखो, अगर मैं A का क्रॉस प्रोडक्ट A से करने लगूं तो A ये दोनों A हो जाएंगे, A का स्क्वायर साइन 0 ऐसा कुछ होगा। 0. अब ये साइन 0 0 हो जाएगा। Yes sir. इसका मतलब सेल्फ में क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू क्या होती है? 0. 0। तो यहाँ पर एक ऑब्जर्वेशन ये आ गया कि अगर मैं I का प्रोडक्ट क्रॉस वाला लेता हूं तो 0, J का J से लूंगा तो भी 0। Yes sir. क्या ये बात याद रहेगी? Yes sir. बेटा अब यही बात साइक्लिक फॉर्म समझ लो, ये साइक्लिक फॉर्म है। ये अपना I, ये अपना J, ये अपना K। तो मतलब अगर I और J का क्रॉस प्रोडक्ट होगा तो आगे जो फर्दर आने वाला है वो नंबर आता है, क्योंकि परपेंडिकुलर ढूंढना है। भाई Yes sir. I और J पे परपेंडिकुलर कौन है?
के I J पे K और J क्रॉस K करोगे तो I होगा, I और K और I करोगे तो J J। लेकिन यहीं पे अगर मैं I K कर दूं, J भाई डायरेक्शन उल्टी घुमा दी। yes sir. भाई ऐसे चलो ना, ऐसे घुमा रहा हूं मैं उल्टा, तो माइनस। Yes sir. क्रॉस में सीधे चल रहे हैं, प्लस। मुड़ दिए, टर्न ले लिया, नेगेटिव डायरेक्शन हो गई, माइनस। Yes sir. है ना बेटा? Yes sir. तो क्या इतनी बात क्लियर? Yes sir. ले लो स्क्रीनशॉट। Done sir. हो गया सभी बच्चों का? Yes sir. आगे बढ़ते हैं। अब हम दो वेक्टर कंसीडर कर रहे हैं, उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का मेथड देख रहे हैं। कुछ बच्चे डायरेक्ट अप्लाई कर लेते हैं, कोई परेशानी नहीं है उससे। इफ ए इक्वल टू A1I A2J A3K and B equal to B1I plus B2J plus B3K। क्या मैं समझ रहा हूं? ये दोनों बातें क्लियर? Yes sir. देन A क्रॉस B अगर मुझे निकालना है तो ये डिटर्मिनेंट प्रोसेस है अपना I J K। यहां पर A1 A2 A3 B1 B2 B3, ये कोएफिशिएंट ऑफ I J K को मैंने एक एक कॉलम में अलग अलग रख लिया। देखो I के लिए ये कॉलम, J के लिए बीच वाला, K के लिए लास्ट वाला। ठीक है बेटा? Yes sir. मतलब आपने अगर डिटर्मिनेंट थोड़ा सा अच्छा सा पढ़ रखा है तो ये आराम से समझ आए। और Yes इस sir. डिटर्मिनेंट का आगे काफी इस्तेमाल है, बहुत जगह इस्तेमाल है इस चीज का। ओके, तो इसको Yes sir. थोड़ा सा समझ के करते हैं। तो मैं अभी इस पे एग्जांपल ले लेता हूँ। इफ A इक्वल टू I माइनस J प्लस K एंड B इक्वल टू 2I प्लस J माइनस 2K, देन फाइंड A क्रॉस B कॉमा A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड एंड a unit perpendicular vector on A and B। चलो सोचो पहले, फिर हम इस पे चर्चा करेंगे। पहले आप सोच लो, 2 मिनट देते हैं आपको, करो, सोचो ध्यान से। So A क्रॉस B का निकालना है। है जी बेटा? A क्रॉस B का निकालना है। हाँ, A क्रॉस B निकालना है। एक चीज ये है, दूसरा उसका मैग्नीट्यूड, और तीसरा यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना है आपको ए बी दोनों पर। सर A क्रॉस B आ रहा है -3I प्लस 4J प्लस 3K। अच्छा, तो ये स्क्रीनशॉट ले लो पहले, फिर मैं यहीं पे एडजस्ट करने जा रहा हूँ। डन सर। और मोड आ रहा है √34। ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया बेटा सब बच्चों ने? स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको डिलीट करूंगा फिर। यस सर। अब देखो वैल्यूज लेके जा रहा हूँ। यस सर। वैल्यूज लेके जा रहा हूँ, तो ये होगा अपने पास 1 -1 1 2 1 -2। क्या यहाँ पर क्लियर है ये बात? यस सर। बेटा इसका एक्सपेंशन आएगा अपने पास आएगा 2 I, केवल I। आई। ठीक है, दिख रहा है सबको? I। दूसरा आएगा अपने पास में +4J, क्यों? यस सर। और तीसरा आएगा अपने पास
प्लस 3k। Yes, sir. अब यहीं से अगर मैं A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड निकालना चाहूंगा तो 116 116, 9, 26. क्या मेरी बात समझ आ रही है सभी बच्चों को? Yes, sir. हाँ जी बेटा। Yes, sir. चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब मुझे क्या निकालना है? देखो ये दो काम निपट गए, यूनिट Unit परपेंडिकुलर vector. वेक्टर। तो आपसे पूछा गया है ए क्रॉस बी पे यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर, मींस आप ए क्रॉस बी निकाल रहे हो, उसके मैग्नीट्यूड से फिर उसको डिवाइड भी कर दो। यस। Yes, sir. अब इसमें आप कर दो। तो ए क्रॉस बी तो मैं निकाल चुका। I upon root 25, root 26, 4 upon root 26. ये है, और इसमें 1 अपॉन 3 रूट upon root 26 ऐसे 20. आगे। Yes, sir. क्या मेरी बात सभी बच्चों को क्लियर हो गई? Yes, sir. नोट कर लें बेटा। Done, sir. अब एक लाग्रेंज जो है उनकी आइडेंटिटी है एक। आगे बढ़ रहा हूं बेटा, स्क्रीनशॉट हो गया हो? स्क्रीनशॉट हो गया हो तो बेटा आगे चलूं? यस सर, डन सर। चलो स्क्रीनशॉट ले लिया है, अब आगे बढ़ रहा हूं बेटा। एक लाग्रेंज आइडेंटिटी कह दूंगा मैं इसको। लाग्रेंज आइडेंटिटी, इसको ना कुछ बुक्स के अंदर लिखा होता है रिलेशन बिटवीन क्रॉस एंड डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। मतलब आपस में क्या रिश्ता नाता है डॉट और क्रॉस का, उसके बारे में थोड़ी सी हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। सही है भाई? तो चर्चा ऐसे स्टार्ट होती है कि मैं जानता हूं कि ए क्रॉस बी मैंने जो पढ़ा वो पढ़ा ए बी साइन थीटा एन कैप। यस नो? है बेटा? यस सर। बेटा ऐसा ही तो अपना ए क्रॉस बी, याद है सबको? यस सर। अब आप इसका मैग्नीट्यूड ले, जब मैग्नीट्यूड लोगे तो ए बी साइन थीटा ही रह जाएगा। अब ये फॉर्म कौन सा चल रहा है? ऐसे फॉर्म चल रहा है यस सर। है ना? इसी के बारे में तो बात होती है, फिगर अपनी ऐसी रहेगी, है ना? क्लियर हूं मैं? यस सर। मैं ये सीख करके अभी पीछे आया था कल की क्लास से, ये अपना ये होता है। क्या मैं ठीक हूं? यहां तक समझ में आ रहा है मुझे ये बातें? Yes, sir. अब मेरा काम क्या है, मैं स्क्वायर कर देता हूं। पल भर के लिए सोचो, मैंने स्क्वायर कर दिया इस पार्ट का, तो ऑब्वियसली जब स्क्वायर जाऊंगा लेकर के तो कुछ ऐसा जाएगा मेरा। हाँ या ना? यस सर। समझ आ रही है बात मेरे बच्चों को? हाँ जी बेटा। यस सर। तो बेटा क्या मैं ऐसा कर सकता हूं, मैंने एक ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी पढ़ी थी 9th-10th के, था ना अपने पास, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 वाला था क्या? यस सर। तो मैंने साइन स्क्वायर Yes, कॉस sir. स्क्वायर अपना 1 रख दिया। यस Yes, सर। sir. तो बेटा क्या मैं इसको अगर ओपन करूंगा ब्रैकेट को तो मैं ऐसा देख लूंगा? यस सर। तो क्या मैं ये मानता हूं कि मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं? यस सर। सही चल रही है गाड़ी अपनी? जी सर।
चलो तो मेरे बच्चों, इसी को तो मैंने यहाँ पढ़ा था डॉट प्रोडक्ट, यस क्यों? सर। तो ऐसा बनेगा क्या, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए डॉट बी होल स्क्वायर? क्यों जी बेटा? यस सर। तो यहाँ मैं ऐसा कह देता हूं कि अपनी जो आइडेंटिटी बन के आई एक तरह से, वो आई ए क्रॉस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए डॉट बी होल स्क्वायर। क्या ये बात मैं समझ गया हूँ? यस सर। चलो स्क्रीनशॉट बनाओ, इसको ध्यान से एक बार देख लो। सर एक और बार। हम्म, यहाँ पर अरे तो बहुत ही खतरनाक हो गया। यस हाइलाइटर। हाइलाइटर, चलो अब जो भी है ठीक है, ऐसे ही देख लेते हैं, बाद में इरेज कर लेंगे। चलो मुझे ये पता है कि ए क्रॉस बी क्या होता है, ये ए बी साइन थीटा होता है ए क्रॉस बी, यस ठीक है। अपना ए क्रॉस बी ये पता है मुझे, इतना बॉक्स वाला मामला। यस बेटा इसी में मैंने क्या करा, फिर स्क्वायर कर दिया दोनों तरफ। यस सर। स्क्वायर के बाद मैंने ये जो साइन स्क्वायर था उसकी जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर ले गया। यस जब मैंने ब्रैकेट ओपन कर दिया तो ये वाली लाइन क्लियर हो गई मेरी, अंदर चला गया ना वो ए यस स्क्वायर बी सर। स्क्वायर, ठीक है। यस सर। बेटा उसके बाद मैंने इस पार्ट को ऐसे होल स्क्वायर लिख दिया ये वाली लाइन पे। यस सर। उसके बाद ये अपना ए डॉट बी बन जाता है, जो कि यहाँ पढ़ के आया हूं मैं। यस सही चल रही है ना बेटा बात? तो ये यस ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ये वाला पार्ट बन गया मेरा यहाँ पे अब ए डॉट बी का होल स्क्वायर। यस सर। तो ये बना अपने पास यहाँ पर आइडेंटिटी जो बनी, वो बनी ए क्रॉस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए डॉट बी होल स्क्वायर, ठीक है। यस सर। ठीक है बेटा, यस सर। चलो तो मैं हटा देता हूँ ये। तो स्क्रीनशॉट हो गया होगा आई थिंक सभी बच्चों का। यस सर। आगे चलूं? यस सर। डन सर। अब हम ए क्रॉस बी और ए डॉट बी की एक आइडेंटिटी पढ़ के आए लाग्रेंज वाली, उस पर एक न्यूमेरिकल लगाने की कोशिश करते। ए क्रॉस बी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है, ए मॉडुलस 2 है, बी मॉडुलस 5 है एंड ए डॉट बी इक्वल टू 6 दिया हुआ है, ठीक है भाई। तो आप अब थोड़ा सा देखते हैं, निकाल के देखो कितना आता है। ध्यान से करना बेटा। भाई अपने को ए क्रॉस बी निकालना है मॉडुलस। ए यस सर। मैग्नीट्यूड पता है, बी मैग्नीट्यूड पता है, ए डॉट बी पता है। ए डॉट बी मैग्नीट्यूड अगर मैं लगा देता हूं, मैं मान लो ए डॉट बी ये यस लगा सर। देता हूं, तो इसका मतलब क्या हुआ भाई? इसका मतलब क्या हुआ भाई? ए बी cos थीटा का मोड।
ठीक है, तो क्या मेरी बातें क्लियर हो गई? यस सर। √74। चलो अभी अभी मैं आइडेंटिटी पे आ जाता हूँ। देखो हमने पढ़ा a क्रॉस b मैग्नीट्यूड स्क्वायर between a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस a dot b का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर, है ना, यही तो है अपने पास। यस सर। तो बेटा ए बी का होल स्क्वायर भी तो कह सकता था मैं ऐसे। यस यस क्यों? सर। चलो यानी कि 10 का स्क्वायर बोला जा सकता है क्या? यस यस सर। 100 minus 36। सॉरी, सर 36। हाँ वो मैं भावनाओं में बह गया इसके। वो जल्दी जल्दी में आता है ना दिमाग में, अच्छा ये आएगा। यस सर। तो 8 आना चाहिए ना अपना a मॉडुलस b, अगर क्रॉस वाला निकालता हूँ ए बी का मॉडुलस 8 है ना। यस सर। चलो तो निकाल रख दो बस वैल्यू, समझ में आई ना बात? यस सर। बढ़िया है, निकाल ये वैल्यू अपना, अच्छा है एक चीज करना। हो गया? यस सर। यस सर। चलो अब एक एग्जांपल लगा रहे हैं हम लोग, मैं लिख रहा हूँ उसको, स्क्रीनशॉट बना लो, आगे बढ़ूंगा मैं। डन सर। तो ये है अपने पास, प्रूव करना है, प्रूव दैट एक ए वेक्टर, मतलब ए वेक्टर क्या, पॉइंट्स कह दो, है ना। प्रूव दैट एक पॉइंट पी है जिसके डायरेक्शन कोसाइंस है अपने पास, मतलब डायरेक्शन रेशियोज बोलूंगा मैं इस बात को, 2 3 -4। दूसरा पॉइंट है अपने पास Q, और तीसरा पॉइंट है अपने पास R, -0 -7 10, और R पॉइंट है अपने पास, ये है 1 -2 3। आपको बोला गया कि इन्हें एक तरह से कॉलिनियर प्रूव करो, प्रूव दैट ये आर कॉलिनियर। चलो पहले सोचो, फिर देखते हैं क्या होता है, फिर कुछ चीजों पे विचार करेंगे। दो तीन तरीके होंगे इसके, अभी देखते हैं कौन कौन से पे हम विचार बना पाते हैं। दो तीन तरीके हैं। नहीं, थीटा से नहीं होगा, कॉलिनियर है ना। तो कॉलिनियर के लिए आपको क्या क्या बातें पता है? कॉलिनियर थीटा 0। से एक ही लाइन पे होने चाहिए। अच्छा, चलो बातें करते हैं, जरा इसको ले लेते हैं। आपको कहा गया भाई पी क्यू आर क्या है? कॉलिनियर है। क्या है? पी क्यू आर कॉलिनियर है। कॉलिनियर। तो कॉलिनियर कैसे होंगे कि पी यहाँ होगा, फिर क्यू होगा, अपना आर आ गया। किसी को कोई समस्या? नो सर। पहली कंडीशन ध्यान से देखेंगे, इसके हिसाब से पी क्यू की लेंथ निकालो, क्यू आर की लेंथ निकालो, एंड पी आर निकालो, है ना। कोई दो चीजें ऐड होकर के तीसरा बनाए, सही है? यस यस सर। क्या एक बात समझ में आ गई? यस यस सर। दूसरी चीज, दूसरा मेथड, आप दो वेक्टर बनाओ, एक पी क्यू बना सकते हो, क्यू आर बना सकते हो,
पी आर बना सकते हो, आप ये वेक्टर बना, ठीक है। सपोज मैंने पी क्यू बनाया तो क्या बनेगा पी क्यू अपना 2i माइनस का, भाई पी क्यू क्या बनेगा क्यू माइनस पी -4 -10 और फिर प्लस के 40j 14 के, ऐसा कुछ आएगा। यस कोई समस्या किसी को हो तो बोल दो। नो सर बेटा अब क्यू आर निकाल, क्यू आर निकाल, तो i प्लस 5j और -7 आ गया। अब इन दोनों पे फोकस करो, कोई दो निकाल दो, जरूरी नहीं है तीनों निकालो, कोई दो निकालो। अब इसमें या तो आपके पास फर्स्ट सिचुएशन ये हो सकती है कि रेशियो इक्वल है, चेक करो रेशियो, आई का रेशियो देखो -2/1 -10/5 14/-7, क्या ये रेशियो सेम नहीं आ रहे -2 सबका, सोचो। यस सर। यस सर जितने भी आपने पहले क्या किया, आपने पहले आपने पी क्यू वेक्टर बनाया पी और क्यू के यूज करके, फिर आपने क्यू आर बनाया क्यू और आर को यूज करके, सर क्यू माइनस पी करेंगे ना। हाँ ये आर माइनस क्यू करेंगे ना क्यू आर के लिए, यस सर। आ रहा है ना समझ मेरे को। यस सर अब या तो रेशियो इक्वल हो, क्योंकि हमने पढ़ा था कॉलिनियर हो या पैरेलल हो, उसमें हमने पढ़ा था ए इक्वल टू लैम्बडा बी टाइप का दो वेक्टरों का रिलेशन, है ना बेटा। यस सर यस भाई दो वेक्टर पैरेलल है या कॉलिनियर है तो ए इक्वल टू लैम्बडा बी से हो, ठीक है, सही है बेटा। यस सर। तो अब हमने रेशियो चेक किया दोनों वेक्टर्स का, वो रेशियो सेम आ रहा है, इसका मतलब दोनों एक दूसरे कॉलिनियर है। पैरेलल है या कोलिनियर है। यस सर। अब तीसरी चीज, इसी में दूसरा भी काम कर सकते हो। अब आप ना जरा ये जो पी क्यू और क्यू आर है इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना, जरा क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के लाओ, डिस्कस किया था ना, यस सर। निकालना जरा। जरा स्क्रीनशॉट बनाओ, मैं इसको हटाने वाला हूँ फिर डिलीट कर रहा हूँ। हो गया अपना स्क्रीनशॉट। यस सर अब मैं यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट लिख रहा हूं, आई जे के और ये -2 -10 एंड 14 और ये होगा 1 5 -7, ठीक है। अब आपने क्रॉस प्रोडक्ट करना है, तो आई बाहर होगा सर 0 70 -70 गुड -j है ना, और 14 माइनस नहीं, हाँ 14 हाँ -14 हो 14 गया, माइनस 14 सर। 10 हाँ और के के 10 आएगा -10 आपके -10 प्लस 10 एक तरह 10। का यस सर। जीरो वेक्टर आया। यस सर। तो हमने ये बात डिस्कस की थी, इफ ए पैरेलल बी देन
ऐसे होता है। Yes, sir. Yes, sir. तो क्या मुझे कॉलिनियर की ऐसी सिचुएशन याद रहेगी अब? Yes. चलो Yes. बना लो फटाफट कॉलिनियर का। सर ए वाले में हम इसका मैग्नीट्यूड निकाल के क्या कर सकते मैग्नीट्यूड निकालोगे ना जब कॉलिनियर होगा, तो देखो ऐसे ये दोनों का सम पूरा इक्वल होना चाहिए। हैं? अच्छा, ये सही है। हाँ, ये सिंपल 9/10 वाला है अपना डिस्टेंस फॉर्मूला लगा करके। डिस्टेंस फॉर्मूला मुझे याद है ना अपना डी, Yes, sir. Root ये x2 x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 स्क्वायर। ठीक है ना बेटा? ये अपन लोग लगा। Yes. चलो आगे बढ़ जाऊं, इसको ले लो स्क्रीनशॉट। Yes, sir. चलिएगा आगे अपना मूव कर रहे हैं। अब है कोई आपको एरिया पूछा जा रहा है, तो सिंपल भाषा में स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे ट्विस्ट करेंगे। मान लो मैं आपसे कहता हूँ ये रेक्टेंगल है, इसकी लेंथ ये है और ब्रेथ ये है, तो इसका एरिया क्या होना चाहिए? L into B. लंबाई गुना चौड़ाई होती थी अपने को, ऐसे याद है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. लंबाई तो आपको एक ऐसी बात भी याद होगी कि जब ऐसे पैरेललोग्राम टाइप का बन जाता है तो हम कहते हैं ये हाइट ले लो भाई, h है, कहते थे ना। Yes, sir. अब इसे थोड़ा सा ना वेक्टर पे ले जाता हूँ। ठीक है, वेक्टर ले लिया मैंने ऐसे, और ये अपने पास हो गया ए बी सी एंड डी, और यहाँ कोई ना कोई एंगल तो होगा मेरे बच्चों। ये तो परपेंडिकुलर, और ये कोई थीटा होगा, यस नो? Yes, sir. जब हम कोई वेक्टर लेते हैं जैसे ये, तो इसका एक कंपोनेंट, ये फिजिक्स में भी आपने पढ़ा होगा, एक ये कंपोनेंट है। ये अपने पास है थीटा, ये अपने पास है ए, ये अपने पास है बी। तो बी जो बीच में है, इसके दो पार्ट हो सकते हैं, दो कंपोनेंट। इसे रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर या रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़ते हैं, किसी वेक्टर के पार्ट बनाना है। तो एक बात बताओ, इसके जो एक पार्ट को मैं इधर की तरफ ले जाऊंगा, वो क्या होगा? Cos theta में। होगा बी cos थीटा होगा। Yes, sir. Yes, sir. आपको प्रक्षेपण गति जो थी, प्रक्षेप्य या प्रक्षेपण गति आपने पढ़ा होगा, प्रोजेक्टाइल मोशन है। Yes. 11. तो उसमें आपने ऐसे देखा होगा, इसका एक कंपोनेंट इधर भी जाएगा, Yes, sir. तो बी साइन थीटा होगा मेरे विचार में। Yes, sir. क्या मैं समझ पा रहा हूँ? ये बातें क्लियर है मुझे यहाँ तक? क्या बेटा? Yes, sir. तो क्या मैं ऐसा मान लूं कि जो यहाँ पर बी का परपेंडिकुलर बनेगा, ये जो बनेगा, ये बी साइन थीटा ही तो होगा। सोच लो, होगा भाई? Yes. Yes. ये बी है, जैसे ये रहा बी, इस डायरेक्शन में ये बी है ना अपना, तो जैसे ये बी है, इसका कंपोनेंट इधर परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, तो इधर ये भी तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट ही हुआ। Yes, sir. हुआ नहीं? हुआ sir. तो अब ये बताओ, ये तो अच्छा काम करना चाहिए फिर अब, क्यों? Yes, sir. तो इसका मतलब हुआ कि जब मैं इस एबीसी के एरिया की बात करूंगा, एरिया क्वाड्रिलेटरल एबीसी टाइप जो है, एबीसीडी, ये होगा क्या? ये होगा ए क्रॉस बी। क्यों? क्योंकि ये होगा ए बी साइन थीटा। क्या होगा ये? ए बी
साइन थीटा। आई समझ में बात? हाँ जी बेटा। Yes. तो अपने पास अगर एरिया निकालना है इस तरह के क्वाड्रिलेटरल का, या पैरेललोग्राम हो सकता है, रेक्टेंगल, स्क्वायर हो सकता है, रोम्बस हो सकता है ना? तो उस केस में आप A क्रॉस B करेंगे और फिर मैग्नीट्यूड लेंगे। यस सर, तो समझ आ रही है बात, नहीं आ रही? आ रही है। क्लियर है? Yes, sir. यस चलो सर। आगे बढ़ते हैं। अब इसी चीज को ना थोड़ा ट्रायंगल पे भी फोकस कर ले। यही बात अगर ऐसे ट्रायंगल पे अलाउ हो जाए, लग जाए, ABC अपने पास है, दो वेक्टर मुझे पता है, दो साइड मुझे पता है, ऑब्वियसली इसी तरह का कोई एंगल थीटा होगा यहाँ पर, Yes, sir. यस कुछ भी, एनीथिंग। तो इसका भी तो कंपोनेंट ऐसी जाएगा, यस सर। Yes, sir. ये B sin थीटा होगा, Yes, sir. और बेस जो है ये बेस ये A हो जाएगा, और ये A. B sin थीटा यहाँ माना जाएगा एक तरह से परपेंडिकुलर हाइट। Yes, sir. क्या कहते हो, यस नो? Yes, sir. तो देखो आपने क्या पढ़ा, एरिया ट्राइंगल ABC, क्या पढ़ा, 1/2 बेस इंटू हाइट। हाइपोटेनियस। हाइट तो ये पढ़ी है। Yes, sir. तो क्या मैं इस बात को ऐसे मान लूं कि ये AB sin थीटा होगा? एक क्रॉस Yes, बी। sir. तो भाई ये तो ये बात हो गई कि भाई 1/2 मॉडुलस ऑफ A क्रॉस B। Because. आया कुछ समझ? Yes. चलो स्क्रीनशॉट बना लेते हैं। डन सर। नोट कर लिया। चलो आगे बढ़े। यस सर। अब मैं चर्चा करता हूं, अगर मुझे रोम्बस के डायगोनल दे दिए, एक अपने पास है D1 वेक्टर, एक अपने पास है D2, तो क्या होता था, एरिया याद है अपने को, 1/2 D1 D2 ऐसे पढ़ा था मैंने। Yes, sir. तो इसी चीज को मैं ऐसे ले लेता हूँ, A B एंड C D, ठीक है? तो इसका जो एरिया होगा ABCD, रोम्बस ABCD 1/2 AC इंटू BD, ऐसे डायगोनल्स। क्या कहते हो? होगा? समझ रहे हो? AC और BD तो भाई डायगोनल तो ले रहा हूं। Yes, sir. तो इसे मैं ऐसे बोलूंगा कि 1/2 D1 इंटू D2। क्या ये बात क्लियर है? यस सर। अब एक थोड़ा सा अलग सोचने की कोशिश करते हैं, एक अलग चीज सोचते हैं। अलग चीज क्या सोच रहा हूं मैं कि अब की बार ना ट्राइंगल ले रहे हैं ABC, A B और C, और इसका वर्टेक्स है A, इसका वर्टेक्स B, और ये अपना स्मॉल c। ठीक है? तो जब भी आप इस तरह का फिगर देखोगे तो आपको ना पहले साइड निकालनी पड़ेगी, ABAC टाइप की, है ना? कोई एक पकड़ के। तो अगर मैं जाना चाहूं यहाँ पर एरिया निकालने के लिए, एरिया ट्राइंगल ABC, तो मैं लिखूंगा 1/2 AB क्रॉस AC, क्योंकि ये दोनों साइडें चाहिए। समझ गए? Yes, यस sir. आ रही है बात? समझ नहीं आ रही मेरे बच्चों को? आ रही है सर। Ah,
तो याद होगा मुझे, जब मैं ए बी के लिए जाऊंगा तो ए बी होता है बी माइनस ए, होता है बी वाले कोऑर्डिनेट माइनस ए वाले कोऑर्डिनेट। yes, ऐसा होगा क्या? yes, sir. फिर बेटा क्रॉस प्रोडक्ट लगेगा और यहाँ क्या होगा, सी माइनस ए। क्या कहते हो? yes, sir. yes sir, अभी देखना, बहुत अच्छी बात निकाल के आने वाली है। अब देखो, ये बी का क्रॉस प्रोडक्ट जा रहा है, बी क्रॉस सी माइनस बी क्रॉस ए because माइनस ए क्रॉस सी प्लस ए क्रॉस ए। क्या चीज बदलाव आएगा? क्या बदलना चाहिए अब आपको यहाँ पे? क्या चीज गड़बड़ है? A into A cross A cross A equal to 0. यहाँ ए क्रॉस ए 0 हो जाएगा yes sir, और ये डायरेक्शन का गेम खेलेंगे अब हम लोग यहाँ पर। yes sir, A cross B हो जाएगा, ये हो जाएगा C 1 अपॉन cross 2, B ए क्रॉस cross बी पहले कर दो प्लस बी क्रॉस सी कर दो प्लस C सी cross क्रॉस A, ए। yes sir, ये अपना बना। yes sir, तो किस किस को डाउट है इस बात से? no sir, बढ़िया लगा? yes sir, चलो सर हाँ बेटा, इससे ही ए क्रॉस ए कहाँ गया? ए क्रॉस से 0 हो गया ना बेटा। सेल्फ प्रोडक्ट जो है कॉलिनियरिटी वाली कंडीशन दिखाएगा, पैरेलल वाली, तो 0 हो जाएगा, ओके सर, है ना बेटा? यस सर, चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। done sir, चले आगे। yes sir, अब हम जैसे कोई एबीसी 3 वेक्टर हैं और अलग अलग उनकी वैल्यूज कुछ दे रखी है। जैसे ए का मॉडुलस 1 है, बी का मॉडुलस 2 है, सी का मॉडुलस 3 एंड इसमें एक आगे की चीज a प्लस बी प्लस सी जो है वो 0। ठीक है, देन Yes. फाइंड द वैल्यू ऑफ find the value of a dot b, b dot c, c dot। चलो भाई ध्यान से सोच के करेंगे मेरे बच्चे। देखो मुझे दिया हुआ क्या है, हम ना इसे अगर फोकस करें तो ये डॉट प्रोडक्ट है तीनों चीजों का। क्या ये बात मुझे समझ आई कि ये डॉट प्रोडक्ट है तीन चीजों का, ए डॉट बी, बी डॉट सी एंड सी डॉट। डन? यस सर, अब क्या ये जो फॉर्म लिखी हुई है इसके दो रास्ते में हो सकता है, मैं दो तरीके से कर सकता हूं। एक तरीका है फर्स्ट मेथड, मैंने ना इसका सेल्फ प्रोडक्ट ले लिया बोथ द साइड, सेल्फ स्केलर प्रोडक्ट। मतलब मैंने इसको इसी के साथ दोनों तरफ ऐसे ही कर दिया कि सेल्फ प्रोडक्ट बना दिया। आ रहा है समझ? yes, यस सर, अब जब इसको लेके जाओगे तो ये एक तरह से बन के आएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2a डॉट बी डॉट सी और 2
सी डॉट। क्या मैं समझ गया? हाँ जी बेटा। yes sir, Yes, तो sir. इनकी वैल्यूज तो मुझे पता है, 149 सही आया। Yes, sir. yes sir, तो बेटा ये 2 कॉमन हो गया, Yes, sir. और इसकी जगह मैं मान लो ये लैम्बडा वैल्यू है। ऐसा होगा क्या ये? अब क्यों बेटा? Yes, sir. अब यहां से अगर आप लैम्बडा निकालना चाहोगे तो -7 आ जाना चाहिए। क्यों? होगा yes नहीं होगा? Yes, sir. अब क्या होता है कि कई बार ऐसा क्वेश्चन होता है कि उसमें खुद ही बोलेंगे कि ये लैम्बडा, खुद कहेंगे ये चीज आपकी लैम्बडा है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्बडा स्क्वायर प्लस 1 लैम्बडा स्क्वायर। देखो क्या ट्विस्ट करते हैं इस तरह से, या 1 लैम्बडा -1 लैम्बडा, ऐसे। ठीक है, तो दोनों कंडीशंस क्या इंटरकनेक्टेड हुई कि भाई आपको बस लैम्बडा से मतलब है, पहले तो इससे लैम्बडा निकाल दो आप। क्या कहते हो? Yes, sir. समझ आ रही है बात बेटा? आपने पहले लैम्बडा निकाला, अब मान लो ये वैल्यू पूछने लगे तो क्या करोगे भाई? -7 का स्क्वायर लगाऊंगा, 1 लैम्बडा, ऐसे -7 यहाँ भी यूज करूंगा। -7 ऐसे स्क्वायर, 49 + 1/49। अब बहुत से बच्चे ना यहाँ, एक तो अप्रोक्सीमेट आंसर ऑप्शन में पता चल जाता है कि भाई ये कितना होगा, 0.2 के आसपास कुछ होगा, 0.02 है ना, ऐसा कुछ होगा ना। Yes, sir. तो इसकी वैल्यू 49.02 के अप्रोक्सीमेट आ गई। yes sir, 14 लेकिन आपसे कई बार पूछा जाता है कि भाई इंटीजर आंसर बताओ, तो उसमें देख लेना अगर 49 के आसपास की कोई वैल्यू नहीं है तो 49 ही आंसर है। ठीक है, yes sir, तो ये इंटीजर जो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं उसमें बहुत बार आपको ऐसा करने को मिलेगा। अब मान लो इसमें कह दिया जाए इंटीजर बताओ, क्या करोगे? इसमें तो स्क्वायर ही नहीं है, स्क्वायर नहीं है, yes तो कैसी फॉर्म होने वाली है? ये होने वाला है -1/7 + 7 का गेम। क्यों? yes sir, yes sir, अब यही बात अगर वो ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा के पूछता ऐसे, बेटा यही बात वो आपसे ऐसे कहता, ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू बताओ, यहां yes भी ऐसे ही पूछ ले। तो अब मेरे पास यहाँ ऑप्शन तो सीधी सी बात है 6 बनना चाहिए अब इसका तो। yes भाई Yes. अब आपका 7 से कुछ कम हो गया, बहुत थोड़ा सा मार्जिनली कम है, लेकिन कम है। yes 7 से, भाई 7 से तो कम हो गया ना अपना, तो 7 से कम हो गया तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 6 रह गया। क्या कहते हो मेरे बच्चे? yes sir, yes और sir, अब यहाँ देखोगे तो यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या बनाओगे ऐसे करके? 49। approximate 49 Yes, sir. 14. तो मैं समझ रहा हूँ दोनों चीजें, अगर मतलब ऐसा कुछ भी एक आगे का बता रहा हूँ कि ऑप्शंस में ऐसी चीजें पूछी जा सकती हैं आपसे, तो आपको अपना पहले तो लैम्बडा पकड़ना है इस तरीके से, उसके बाद उसको आगे प्रोसीड। डन? yes sir, अच्छा
चलो तो स्क्रीनशॉट बना लो बेटा, ये बढ़िया चीजें थी, बाद की आकर के भी चीजें ट्विस्ट होती है। ऐसे क्वेश्चंस भी ऐसे होते हैं, जब आप पढ़ोगे पेपर देखोगे प्रीवियस ईयर्स, तो कुछ चीजें ऐसी नजर आएंगी कि यार ये तो बड़ा सिंपल सा था, बस ये घुमाया है इसने। Yes, sir.